देवाय हरि वासुदेवाय हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीमातृपितृचरणकमलीभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलीभ्यो नमः। ओम समस्तकुलदेवता चरणकमलीभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं। वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं। नासाग्निवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बली। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनिः। वंशे विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीतम्बरदारुढाभिमाफलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात्परं किमपि तत्त्वहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवायं हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को वास मिलो। सदा चरण को वास मिलो।
ब्रजरसको मुरली धुन त्यो ब्रजरसको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको वास मिलो गुरुकै चरणको चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नामको माला जपी जपी राधा नामको माला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको वास मिलो प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो कृष्ण नाम को ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हमी चरण कदाशी भक्त हमी प्रभु कदाशी कृपा दृष्टि सदै ग्राही रहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो। र यो एउटा स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन चाहिँ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यो स्तोत्र डेली गायन गर्ने गरे भने 1000 नाम भगवान विष्णुको 1000 नाम गायन गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यहाँ अब अर्जुनले भगवान कृष्णसँग सोध्नुहुन्छ, हे भगवान श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः ज्ञानी नमानी दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? उनका जो दिव्य जो छुटकारीमा दिव्य नाम छ उनका वर्णन करे भनेर यहाँ भगवानसँग भन्नु कृष्णसँग अर्जुनले प्रश्न गर्नुभयो अथवा प्रार्थना गर्नुभयो। अब यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्री भगवान वाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिहायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं अनंत कृष्ण गोपालम जपते नास्ति पातकम। यो 28 वटा नाम चाहिँ गायन गर्यो भने 1000 नाम गायन गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, जपते नास्ति पातकम कावं कोटि प्रधानस्य सुमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या व पूर्णिमास्यं एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी 28 वटा नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैनन्। उनले 1 करोड गौदान गरेको फल पाउँछन् भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नभा सके प्रतिदिन 3 टाइम दिउँसो बेलुका बिहान र मध्य दिउँसो पनि यो नाम जप गर्ने गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काछु इस जगत महा सबले लिनो हो सरे का नाम
मुदा युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम। अहिले ब्रह्मा पुराण अध्यानुदैछ। ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 106 अध्याय छन् भने 106 र 10,000 श्लोक भनेर यस पुस्तकमा बताइएको छन्। अब आजको 87 अध्यायमा यमलोकको वर्णन चल्दैछ। यमलोक के दक्षिण द्वार तथा नरकका वर्णन। अब यमलोकमा नरक जाने द्वार चाहिँ कता भन्दा दक्षिण द्वार भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब मुनि ऋषिमुनिहरूले व्यासजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, मुनिहरू सोध्नुहुन्छ, हे तपोधन भनेर व्यासजीलाई, हे पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, है ये हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बताइए भनेर यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ। ए ऋषिहरू सोध्नुहुन्छ। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर हो, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर अथा महाभयंकर है, उनके भयंकर है, उनमें उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतु और गिदड़ों के शब्द होते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है, उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच और राक्षस ये द्वार सदा ही घेरा रहता है। पापी जीव दूसरे दूर से ही उसे द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब और विलाप प्रलाप करने लगता है। तब यमदूत उन्हें शाख लोकों से बांध कर सांगलों से बांध कर घसीटते और निर्भय होकर डंडे से पीड़ते हुए साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हमसे आप आने पर रहते, होश में आने पर वो खून से लथपथ हो पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार में जाते हैं। और मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरी की धार के समान दक्षिण पत्थरों के टुकड़े बिछे हुए होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहीं कीचड़ भरी रहती है और कहीं ऐसे ही गुण गड्ढे होते हैं जिनका पार करना असंभव सा होते हैं। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीले गड्ढी होती है। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं। कहीं किनारों पर झरना गिरते रहते हैं, दुर्गम प्रतीत होते, और कहीं कहीं तपे हुए अंगारों के बिछे हुए होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तो छ रे के अरे नरक को यात्रा चाहिँ ऐसे मार्ग में दुखी होकर पापी जीवों का यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्ता, कहीं चमकीने ढीले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दवा नल प्रज्वलित रहते हैं भनेको अग्नि प्रज्वलित रहन्छन्। कहीं तापी हुई शिला और तो कहीं जमी हुई बर्फ, कहीं इतनी अधिक बालू है। उसी मार्ग से जाने वाला जीव उसमें अकंटक डूब जाते हैं। वहीं दूषित जल से और कहीं कीड़े के आग से वहाँ मार्ग भरा रहते हैं। कहीं सिंह, भेड़िया, बाघ, डांसा और भयानक कीड़े डेरा डाल रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी चौक भनेको जुका और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियाँ, विषाले सर्प और दुष्ट एवं बलोमंत हाथी सताया करते हैं। खुरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सिंग वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मत वाले ऊँट सबको कहते कष्ट देते हैं। भयानक डरवाने और भीषण रोग से पीड़ित होकर जीव उसे मार्ग में यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके
श्रेय जीवों के कष्ट पहुंचाते हैं और कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाते हैं, कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिसे वो अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उत्पात उल्कापात होते रहते हैं, प्रज्वलित अंगारों के वर्षा हुआ करती है जिसके जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने का कारण भी शरीर भर जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जोर जोर जीव रोने लगता है, मेघा की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचाता रहता है, बाणा वर्षा से घायल हुए शरीर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उसी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं रूखी है और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इसे पापी जीवों के अंग अंग में विवाही फट जाती है और सूखने और सूखने लगते हैं। ऐसे ही मार्ग से जाना ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाते हैं और ना कोई सहारा ही दिखाई देते हैं और पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टि गोचर होते हैं। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुँच जाते हैं। ये यमराज की आज्ञा का पालन करने वाला भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं और एकाकी और पराधीन होते हैं। साथों में कोई मित्र होते ना कोई बंधु भी नहीं होते हैं। वो अपने अपने कर्म को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होते हैं और कंठ ओठ तालु सूखा रहते हैं। वो शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत हो क्षुधा अग्नि के ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई सांगलों में बांधे होते हैं, कहीं को उत्तान मूला सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर ऊपर करके पैर पकड़ करके घसीटते हुए कोई नीचे मुँह करके लटकते जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उस समय उन्होंने अत्यंत दुख होते, उनके खाने का अन्न और पीने का पानी नहीं मिलते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो 1 वर्षसम्मको पीडा है जुन मान्छे मरेर 1 वर्षसम्म यसरी पीडा भोग्दै जानुपर्छन् 16 द्वारहरू भनेर बताइएको छन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ त्यही कारण 1 वर्षसम्म हामीले सके महिनै पछि श्राद्धै गर्नुपर्दछ। त्यो उसलाई अब भोक प्यासले सताउँछन् अरे, पानी दिनुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो। हाथों जोड़े दिन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद बाणी से बारंबार याचना करते। त्यतिखेर बडो चिल्लाउँछन् अरे मलाई खाना चाहियो पानी चाहियो भनेर भन्छ। पानी और दीजे भनेर त्यसरी माग्छन् अरे। की रट लगाए रहते हैं उनके सामने सुगंधित पदार्थ दही खीर घी भात सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वो बारंबार उनके लिए याचना करते हैं, तर याचना भनेको माग्छन् तर पाउँदैनन्। उसी समय यमराजा के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकराते हुए कठोर वाणी से कहते हैं, अरे पापी तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, तैले कहिले जिन्दगीमा होम गरिन, स्वयं ब्राह्मणको दान पनि गरिन भनेर यहाँ अब त्यतिखेर गाली गर्छन् अरे। यसरी हामीले सम्झिनु पर्दछ है। यो हामीले यो धरातलमा के गर्दा चाहिँ हामीले सुख हुन्छ भन्दा यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब भन्दैछन् अग्निहोत्र भनेको तैँले कहिले होम गरिनस्, जीवनमा स्वयं ब्राह्मणको दान पनि दिनस् और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया। कसैले हेर्नुहोस् है ठुलो पाप चाहिँ के भन्दा कसैले दान दिँदैछ भने अरे किन यत्रो दिएको, त्यसलाई किन यति दिनु भनेर त्यो कहिले नभन्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो रोकेको सबसे डरलाग्दो अरे दान नहीं दिया और दूसरों ने अरूले दिँदै थियो भने उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया। उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित है। यहाँ सुन्नु पर्यो है कुरा मजाले, किनभने अर्काले दिँदै गरेको कुरामा मना गर्यो भने त्यो अझै घोर पाप भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तेरो अगाडि त्यो पाप सबै उपस्थिति छ भनेर यहाँ यमदूतले बताउनुहुन्छ। अब तुम्हारा धन आग में नहीं जला था भनेर आग में
अलिकति पनि तेरो धन आगमा जलेन, होम गरिनस् भन्नेको कुरा यही। जलमे नै नष्ट हुआ, अरे अलिकति पूजापाठ गरेर नदीतिर पनि तैँले बगाइनस्। राजा ने नहीं छीना था, राजाले पनि तेरो धनलाई छिनेन। और चोरों ने भी नहीं चुराया था भनेर भन्ने हो। अब नरधामो तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, वो तो तब इसी समय तुम्हारा कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है भनेर यहाँ अब हामीले सोच्छौँ नि। अरे यहाँ दान दिएर के पाउँछ भनेर भन्छन् नि। यहाँ शास्त्रले यसरी बताएको छ है, जिन साधु पुरुषों को सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए हैं उनके लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसमें भक्ष भोज्य पिय लेह और चोष्य सब प्रकार के खाद्य पदार्थ है। तुमने इन्हीं पाने की इच्छा ना करो, क्योंकि त्यो थाकमा जाने इच्छा नगर तैँले तल हुँदा केही गरिनस् भनेर यहाँ यमराज का दूतहरूले भन्दछन्। क्योंकि तुम्हें किसी प्रकार की दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान होम यज्ञ और ब्राह्मणों को पूजन किया है उनका अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाते हैं भनेर यहाँ त्यहाँ गएर थुप्रो लाग्छन्। अरे हामीले यहाँ गरेको कुरा चाहिँ अन्न दान गरेको, जल दान गरेको, नाना प्रकारको दान गरेको कुरा त्यहाँ गएर थुप्रो लागेर बसेका हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब नरक की जीवो, यहाँ दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं, यो त तैँले गरेको होइन, यो त अर्काको सम्पत्ति, हामीले तँलाई कसरी दिन सक्छौँ भनेर यहाँ यमदूतले ती आत्मालाई बताउँदछन्। यमदूत की ये बात सुनकर वो भूख प्यास से पीड़ित जीव उसी अन्न की अभिलाषी छोड़ देते हैं भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब त्यति भनेपछि उसको भोक पनि त्यति बेलै मिटिन्छ भनेर यहाँ बताउँछन्। हे तदंतर यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुदर लोह दंडा शक्ति तोमर पटिसा परिघा भिंदी पाल, यो सबै अस्त्र को नाम है। गदा फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाते हैं और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और नहर बाहर ही निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुणा क्रंदन किया करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार ये भांति भांति के पीड़ा देखकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश करते हैं और उसी स्थान पर जाते जहाँ सबका संयम नियंत्रण करने वाला धर्मात्मा यमराज रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ पहुँचकर वो दूत यमराज के उन्हें पापियों को आने की सूचना देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते। तब पापचारी जीव, यो चाहिँ 1 वर्षको अंदरको कुरा है, भित्रमा यस्तो कार्य हुन्छ। यमराज उन्हें पापियों को बड़े जोर से फटकराते और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, हे पापचारी जीवो हो, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्री का सती तत्व नष्ट किया है। अब के काम गर्नु हुँदैन यहाँ बताउनु हुँदैछ। जीव स्वयं तो कर्म करता है, उसका फल भी उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए ये पाप कर्म क्यों किया है भनेर यहाँ यमराज का चित्रगुप्तले यसरी सोद्धछन्। अब क्योंकि शोक करते हो अपने कुकर्मों से भी तुम पीड़ित रहे हो। तुम्हें अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है, किनभने हामीले खुद गरिन्छ है, अरूले गर्दिँदैनन् हाम्रो दुःख हाम्रो कर्म। तर यहाँ त्यही कुरा यहाँ बताउँदछन्। ये जो राजा लोग मरे मेरे समीप आए हुए, इन्होंने भी अपने बल का बड़ा घमंड था भनेर यहाँ बताउँदछन्। ये अपने घोर दुष्कर्म द्वारा यहाँ लाए गए, इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी भनेर यहाँ यसरी सम्झाउँदछन्। बुद्धि खोटी थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की और दृष्टिपात करके कहते हैं, अरे दुराचारी नरेश हो, तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाला हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया। राजाओं का तुमने राज्य को लोभ मोह बल तथा
अन्य से जो प्रजाओं का कठोर दंड दिया है उसका यथोचित फल इसी समय भोगो भनेर राजाहरूलाई त्यसरी गाली गर्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहाँ गया वो राज्य, कहाँ गई वो तेरा रानिया भनेर त्यतिखेर सोध्छन्। उहाँ त कोही हुँदैन, न राजा हुन्छ न रानिया, आफ्नो छोरा छोरी बुढीहरू कोही माथि पाइँदैनन्। यहाँ यमराजले त्यही भन्दछन्, तेरो त्यत्रो सम्पत्ति, तेरो राज्य, तेरो रानीहरू जिनके लिए तुम पाप कर्म किए थे वो कहाँ गए सबै तेरा भनेर उहाँ सोध्दैछन्। उन्हीं सबको छोड़कर तुम यहाँ तुम लोग एकाएकी एक्लै असहाय होकर खड़े हो, यहाँ वो सारी सेना नहीं दिखाई देती है तेरा, त्यत्रा भयंकर सेना कहाँ गए जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है भनेर यहाँ बताउँदछन्। यी राजाहरूले पनि, अहिलेका राजाहरूले पनि सुन्नुपर्ने कुराहरू छ है यहाँ। ये इसी समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं, देखो तो ये उस पाप का अब कैसे फल मिल रहा है भनेर यहाँ यमराज यसरी सम्झाउँदछन्। यो अहिलेका राजाहरूले पनि बडो सुन्ने कुरा, घमण्ड हुन्छ नि, आमा सत्तामा पुगेपछि कहाँ पुगे जस्तो लाग्छ, उहाँहरूले पनि सुन्नुपर्ने कुरा। इसी प्रकार यमराजको माथि त कोही हुँदैन, न पुलिस हुन्छ न ड्राइभर हुन्छ न बुढी नानी छोराछोरी, कोही एक्लै गएर माथि पुगेपछि यहाँ भोग्नुपर्छ भनेर यमराजले बताउँदछन्। इसी प्रकार यमराजको उपाल युक्त अनेकों वचन सुनकर वो राजा अपने कर्मों को विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब उन्होंने पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवक को इस प्रकार आज्ञा देते, ओ चंड और महाचंड, इन राजाओं को पकड़ ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपा कर इन्हें पापों से मुक्ति कराओ भनेर अर्डर दिन्छन् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब धर्मराजा की आज्ञा पाते ही यमदूत ती राजाहरूको दोनों पैर पकड़ के बेग से घुमाते हुए दुईटा खुट्टामा समाएर यसरी स्पिड घुमाएर हुए ऊपर फ्याँक देते हैं, माथि फ्याँकिदिन्छन् अरे, और देते और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ढुङ्गामा पछार दिन्छन् अरे घुमाएर, मानव ब्रज से किया हुआ महान वृक्ष पर प्रहार करते हैं, इसी पापों का जीव का शरीर जर्जर हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जर्जर हो जाते हैं। उसके प्रयत्न के प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है, उनकी चेतना लुप्त हो जाती है और वो हिँड्ने डुल्ने में भी असमर्थ हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर शीतल वायु की स्पर्श होने पर धीरे धीरे पुनः वह सचेत हो उड़ते हैं। तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसे एक से निर्वृत्ति होकर वो दूसरे पापों का विषय में यमराज का निवेदन करते हैं, हे देवा, आपकी ही आज्ञा से हम दूसरों की पापों को भी ले आए हैं। इसी सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा यह दुराचारी व्याधा है, इसी महापातक और उपपातक सभी किए हैं भनेर यहाँ त्यसरी विलाप गर्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अपवित्र मनुष्य सदा तुम दूसरों जीवों का हिंसा में संलग्न रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। ये जो दुष्ट आत्मा खड़ी है, अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाला और इसके दूसरे के धन का अपहरण किया है भनेर यहाँ ती राजाहरूलाई यसरी बताउँदछन्। ये कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृत्य धन तथा मित्रों को धोखा देने वाला, इसी दुरात्मा को मंदो मत होकर सदा धर्म की निंदा की है। मृत्युलोक भनेको यो अहिले हाम्रो पृथ्वी, मृत्युलोकमा केवल पाप का ही आचरण किया। हे देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है, इसी पर अनुग्रह करने ये बताइए, क्योंकि आप ही अनुग्रह करने में सामर्थ्य है, हम लोग तो केवल आज्ञा पालक है भनेर यहाँ यमराजका दूतहरूले यमराजलाई स्वयं बताउँदछन्।
ये निवेदन करके वो दूत पापियों को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरों को पापों की लाने दूसरे पापी को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोष की सिद्धि हो जाती तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, सप्त ऋषिहरूले दंडित नियत गरेका छन् अरे उनके अनुसार ये यम किमकर पापी को दंड प्रदान करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अंकुश मृद डंडे और शक्ति तमो र खड्ग और शूल के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो भनेर यहाँ अब सुरु भए। यो 16 द्वार काटेर यमराज को अगाडि पुगेपछि चित्रगुप्तले उसको खाता पल्टाएपछि अब चाहिँ अब यहाँ नरकमा डाल्ने कुरा अब कहाँ कस्तो नरकमा पर्छन् यहाँ कुरा आयो। अब महाबीच नामका नरक रक्त से भरा रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसमें ब्रज के समान काटे होते हैं, ब्रज जस्तो कड़ा काँटा हुन्छ अरे। उसका विस्तार 10,000 योजन, उसमें डूबा हुआ पापी जीवा कांटों में विधिर कर अत्यंत कष्ट भोगते हैं। गौ को वध करने वाला मनुष्य उसी भयंकर नरक में 1 लाख वर्षों तक निवास करते हैं। अब यो सुनेपछि त पाप गर्नु छोडिदिनु पर्छ। अर्को नेक्स्ट नरक कुंभी पाक का विस्तार 100 योजन 100 लाख योजन, वहाँ अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहते, पूरा तताको तामाको घड़ा भनेको कलश भरी रहने का कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देते हैं। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारो बिछे होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो यसमा के गर्नेले त्यहाँ पुग्छ त भन्दा ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण, कसैको अर्काको पृथ्वी भनेको अर्काको जमिनलाई हडप छ भने अपहरण गर्छ भने त्यो गर्नेवाला और धरोहर अर्काको सम्पत्ति हडपने वाला लेने वाला पापी उसी नरक में डालकर प्रलय काल तक एक युग तक उसलाई त्यहाँ जलाए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तद अब 3 नंबर नरक को नाम तदंतर रोरव नरक का नाम, जो प्रज्वलित ब्रजमय बाणों से व्याप्त रहते हैं। उसका विस्तार 60,000 योजन और उसी नरक में गिरे हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से विध्वंस यातना भोग्ते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्दा त्यहाँ रोरवमा जाइन्छ भन्दा झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलेर गवाही देने वाला मनुष्य उसमें ईख की भांति पिए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद मंजूस नाम का नरक हो जो लोहे से बना हुआ है, वहाँ सदा प्रज्वलित रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उसमें ही डालकर जलाए जाते हैं। जो दूसरों के नि अपराध बंदी बनाते हैं, कसैलाई अपराध बिनाई बंदी बनाएर राख्दछ भने यो त्यसले त्यो नरकमा भोग्नु पर्दछ यहाँ बताउनुहुन्छ। बंदी बनाते हैं अप्रतिष्ठित नाम का नरक के पीब मूत्र और विष्ठा का भंडार है। वहाँ उसे ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुँह करके गिराए जाते हैं। कुनै ब्राह्मणहरूलाई सताउँछ पीड़ा दिन्छ भने त्यसले त्यहाँ उदोमुन्टे पारेर त्यहाँ झारिदिन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जाते हैं विलेपक नाम का घोर नरक लाही लोहा की आग से जलता हुआ, उसमें मदिरा पीने वाला, यहाँ हेर्नुहोस् है, मदिरा पीने वाला दीज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रवाह नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है, उसमें चमकता हुआ शूल गड़ा होते हैं। जो लोग पति पत्नी में भेद डालते हैं, अर्काको घर बिगार्छन्, पति पत्नीमा झगडा लाउँछन्, त्यस्तो मान्छेलाई उन्हें वही शूल से छेद जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके बाद जयंती नाम का अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की भांति बड़ी चट्टान पड़ी रहती है।
पराई स्त्री के साथ संभोग, अर्का को पराई स्त्रीसँग संभोग करने वाला मनुष्य उसके नीचे दबाए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अर्को नरक नाम सालमल्य नरक, जलते हुए सुदृढ़ काँटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेकों, अब यहाँ अर्को कुरा है, जो स्त्रीले अनेकों पुरुष का साथ संभोग करती है उसे उसी सामल्य नाम का वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। जो त्यो वृक्षलाई गएर आलिंगन गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय वो पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल्न पनि राम्रो होइन, और दूसरों के मर्म को चोट पहुँचाले है। कसैले अर्कालाई हुन्छ नि घोची घोची भन्ने, मर्म को चोट पहुँचाने वाला वाणी मुँह से निकलते हैं। वो मृत्यु के बाद उनके जीवा यमदूत द्वारा काट ली जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो आसक्ति के साथ कटाक्ष पूर्ण पराई स्त्री को और देखते हैं, कसैले अर्काको स्त्रीलाई गलत नजरले हेर्यो भने पनि यमदूत, यमराज की दूत बाण मारकर उसकी आँखें फोड़ देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण गलत दृष्टिले हेर्नु भएन। जो लोग माता बहन कन्या और पुत्र वधु के साथ समागम तथा स्त्री बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं उनके भी ये दशा होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनले त झन् 14 इन्द्र 14 मनमन्तर कति हजार लाखों वर्ष आयु पर्यंत नरक में यातना में पड़े रहते हैं। अब अर्को नरक को नाम महारोरव नाम का नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर, उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नगर, गांव घर अथवा खेतों में आग लगाते हुए और एक कल्प तक उसी नरक में पकाए जाते हैं। अब ताम मिश्रित नरक का विस्तार 1,00,000 योजन, वहाँ सदा खड्ग पटिश और मुद्रों की मार पड़ती है। इसे वो बड़ा भयंकर जान पड़ते हैं। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर शूल शक्ति गदा और खड्ग से उसे 300 कल्प तक पीटते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब महाताम्रिषा नाम का नरक जो दुखदायी है, उनके विस्तार ताम्र स्त्री की अपेक्षा 2 गुना और जो के भरी हुई और निरंतर अंधकार छाया रहते हैं। जो माता पिता और मित्र की हत्या करने वाला तथा विश्वासघाती, ये जब तक ये पृथ्वी रहती है तब तक उसे पड़े रहते हैं। और जो निरंतर उनका रक्त चुस्ती जुकाले उसको निरंतर रक्त चुस्ती रहती है। अब 80 पत्र बना नाम का नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन, उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग पत्तों के रूप में व्याप्त है। वहाँ गिराए हुए पापी खड्ग की धारा के समान पत्तों द्वारा छत बिछत हो जाते हैं। उसका शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसके 1 कल्प तक कर काटा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कुम्भी काटा जाते हैं। अब करम्भ बालुका नाम का नरक 10,000 योजन का विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह है। जो उसमें जलती हुई बालू और अंगारों की कांटे भरे हुए है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देते हैं वो नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण हामीले नरकमा पर्ने काम गर्नु हुँदैन। अब काकुल नाम का नरक में कीड़े और पीप से भरा रहते हैं। जो दुष्ट आत्मा मानव दूसरों की न देखकर अकेला ही मिष्टान्न खाता है। हेर्नुहोस् है, मिठो कुरा अर्कालाई नदी चोरेर खान्छ भने त्यो पनि नरकमा पर्दो रहेछ है। वहाँ उसीमा कसैको आदत हुन्छ नि तलाक पिली घेरेर पाप्पा मुखमा खाने, त्यसो पनि गर्नु हुँदैन, गिराए जाता है। अब कुडमल नरक विष्टा मूत्र और रक्त से भरा होते। जो लोग पंचयज्ञों के अनुष्ठान नहीं करते उनमें से गिराए जाते हैं। अब महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध मांस का रक्त से पूर्ण है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अभक्षय भक्षण करने वाला नखाने कुरा खाने वाला मान्छेलाई नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। अब अर्को नरक को नाम महावट नरक
मुद्रों से भरा होते हैं, वहीं बहुत से कीटों से व्याप्त रहते हैं। जो मनुष्य अपनी कन्या बेच्ते हैं, कसले पैसा लिएर आफ्नो छोरीलाई बेच्दछ भने, कसै हुन्छन् नि बाबुआमालाई पैसा लिएर बिहा गरिदिने, त्यसो गर्नु हुँदैन। वो नीचे मुँह करके उसी में गिराए जाते हैं। तिलपाक, अर्को नरक को नाम तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते, अनायासै दूसरो आदमीलाई सताउँछ भने उसले तिल की भांति पेरो जाते हैं। तिलपाक नरक में खोलता हुआ तेल भूमि पर बताया रहते हैं भनेर बताउनु भयो। जो मित्र तथा शरणगतों की हत्या करते हैं उसमें पकाए जाते हैं। अब अर्को नरक को नाम ब्रज का पाट नरक ब्रजमयी श्रृंखलाओं से व्याप्त रहते हैं। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, हेर्नुहोस् त दूध बेच्नेलाई पनि नरक पर्दो रहेछ है। उन्हें वहाँ निर्दयतापूर्वक पीडा दी जाती है, तर अलिकति कम्ती रहेछ, पीडा चाहिँ अलिअलि दिए जातो रहेछ, तर डरलाग्दो होइन। अब निरुच्छ्वास नरक अंधकार से पूर्ण होते हैं और वायु से रहित, तो वहाँ वायु पनि हुँदैनन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाला दान में रुकावट डालते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो कुरा अघि पनि आयो। कसैले ब्राह्मणलाई यसो धन सम्पत्ति अलिअलि दिँदैछ भने किन दिएको, त्यत्रो किन दिनु भनेर त्यहाँ रुकावट गर्छ भने अब त्यो पनि घोर नरक में पर्दैछ भनेर यहाँ बताउनु। वो निचेष्ट करके उनमें डाला दिया जाते हैं। अब अंगोर पचय नाम का नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहते हैं। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देता, म दिन्छु त भन्छ तर दान त्यहाँ दिँदैन भने उसी में जलाए जाते हैं, त्यो नरकमा लगेर जलाइन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। महापापिया नरक का विस्तार 1,00,000 योजन। जो सदा अत्यंत असत्य बोलता है, सदैव झूठो बोला करते हैं, उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाते हैं। अब महाज्वाला नाम का नरक सदा आग की ही लपट से प्रकाशित एवं भयंकर होते हैं। जो मनुष्य पाप में मन लगाते हैं और उन्हें दीर्घकाल तक उसी में जलाया जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कृचक नाम का नरक में क्रिकच नाम का नरक में ब्रज की धारा की समान तीखे और लगे होते हैं। उसे अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाला मनुष्य उन्हें में और से चीरा जाते हैं। अब अर्को नरक को नाम गुणपाक नरक, खोलते हुए गुण के अनेकों कुंड में व्याप्त हो। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है उसमें डालकर जलाए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यो वर्ण संकर भनेको त के भने, जसले अजात बिहा गर्छ, अजातबाट जन्मेको छोराछोरी चाहिँ वर्ण संकर हुन्छन् भनेर शास्त्रले बताएको छ। त्यो गर्नेलाई पनि नरकमा पर्नुपर्छ अरे। त्यही कारण हाम्रो हिन्दू सनातनमा आफ्नो आफ्नै जातको बिहा गर्नु भनेर भन्नु कुरा गोत्र होइन, थर जात चाहिँ आफ्नै हुनु पर्यो। ब्राह्मणले ब्राह्मणै गर्नु पर्यो, क्षेत्रीले क्षेत्री, वैश्यले वैश्य, शूद्रले शूद्रै भन्नुको कारण त्यही हो। त्यस्तोबाट जन्म्यो भने चाहिँ वर्ण संकर भनेर भनिन्छन्। अब क्षुधार नाम का नरक तीखे उदस्तुर से भरा रहते हैं। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं वो 1 कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अर्को नरक को नाम अमरीश नाम का नरक प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित रहते हैं। सुवर्ण की चोरी करने वाला अर्का को सुन छोड़े भने मनुष्य करोड़ों कल्प तक उसमें दगत किया जाते हैं। अब अर्को ब्रज कुठार नाम का नरक ब्रज से व्याप्त हो। पेड़ काटने वाला पापी मनुष्य उसमें डालकर काटे जाते हैं। परिताप नाम नरक अभी प्रलय अग्नि के उदित में रहते हैं। विष देने वाला कसैलाई विष खुवायो भने तथा मधु की चोरी करने वाला मह को चोरी गर्दछ, पापी उसमें यातना भोगते हैं। कालसूत्र नरक ब्रजमयी सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती, अर्का को खेतीलाई नष्ट गर्दछ वो उसी में घुमाए जाते हैं, जिसके उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कस्मल नरक का मुख और नाक के मल से भरा होते हैं। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसी में 1 कल्प तक रख जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जसले कन्टिन्यू मासु मात्रै खानु खोज्छ भने त्यसलाई चाहिँ
खाडीमा लगेर डुबाउँछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। उग्र गन्ध, नाकका नरक लार भनेको नाकको सिंगान, मूत्र और विष्ठा भरा होते हैं, जो पितरों को पिंड नहीं देते हैं उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्धन नरक जीवों को बिच्छों का भरा रहते हैं। अब सुखद खोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। ब्रज महापीड़ा नाम का नरक में ब्रज से ही निर्मित जो दूसरे की धन धान्य और सुवर्ण की चोरी करता है उसी में डालकर यातना दी जाती है। वो यमदूत उन्हें चारों चोरों को छुर से क्षण क्षण भर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कुए, कौए और गिद्ध की भांति खाते हैं, उन्हें एक कल्प तक अपनी ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। यहाँ हेर्नुहोस् है, कुरा मांस खायो भने माथि गएर आफ्नै शरीरको मासु नोचेर खानु पर्दछ अरे। अब जो दूसरे का आसन सैया और वस्त्र का अपहरण करता है, जसको अर्काको लुगा चोर्दछ, आसनलाई अपहरण गर्छ और यमदूत शक्ति और तमर से विदीर्ण कर देते हैं। जिनका खोटी बुद्धि वाले पुरुष लोगों को फल अथवा पत्ते ही चुराए हैं, उन्हें क्रोध में भरा हुआ यमदूत तिनके की आगों में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन दूसरों को धन को पराई स्त्री को प्राप्ति सदा दूषित भाव रखते हैं, यमदूत उसे छाती में जलाते हैं, छाती में जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। जो मानव मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इसी प्रकार लाखों करोड़ों अरबों नरक जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसी लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। हे मूढ़ मनुष्य हो, साधु पुरुष द्वारा बताए हुए धर्मयुक्त शास्त्रले भनेको कुरा मान्नु पर्दछ। हे मूर्ख मनुष्य भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। धर्मयुक्त वचनों को नहीं सुनते हो तुम लोग। जब कोई उसे परलोक की चर्चा करता है तो तब वो झट यही उत्तर देते हैं कि किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है, प्रत्यक्ष देखा है तुमने भनेर यसरी तर्क गर्छौं भने हामीले ऐसे लोग दिन रात प्रयत्नपूर्वक पाप करते हैं, धर्म का आचरण तो भूल कर भी नहीं करते। इसी प्रकार जो इसी लोक में कर्मों को फल का भोग होना मानते हैं, परलोक के प्रति जिनका तनिक भी अन्यथा नहीं है, ऐसे निराधम भयंकर नरक में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला और मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग को पाते हैं और शुभ कर्म करके अशुभ कर्म करके नरक में पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 87 अध्यायमा यमलोक के दक्षिण तथा नरक का दक्षिण द्वार तथा नरक का वर्णन का यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।